हेलो, आदर्श दिस साइड फ्रॉम डिजिटल धनु टीम। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक नया केस स्टडी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे एक वडोदरा के क्लाइंट हैं जिनका बिजनेस नेम है डीके क्लीनिंग सर्विस और इनका क्लीनिंग सर्विस का बिजनेस है वडोदरा में। तो आज हम लोग इस केस स्टडी में क्या क्या देखने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ एक बारी। तो इस केस स्टडी में देखेंगे कि क्लाइंट को क्या मजबूरी पड़ गई थी कि उनको जीएमबी की सर्विस लेनी पड़ी हमारे से, और हमने क्या क्या चेंजेस लाया है इनके जीएमबी में, हमारे काम के थ्रू इनको क्या क्या बेनिफिट मिला है। तो इस वीडियो में हम लोग सब देखेंगे और सारे स्टेप बताएंगे कि हम लोग इस पे क्या इम्प्लीमेंट किए थे, कैसे इम्प्लीमेंट किए थे, सब बताने वाला हूँ आज। तो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे, उनका अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चले शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनका बिजनेस नेम है डीके क्लीनिंग सर्विस। ये हमारे पास लास्ट मंथ आए थे स्टार्टिंग में। तो ये क्या इशू फेस कर रहे थे ना कि इनको जीएमबी प्रोफाइल तो इनका क्रिएट था, बट इनको उनसे बिजनेस नहीं मिल पा रहा था। अपने इनके जीएमबी से ना इनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, उसका रीज़न क्या होता है ना, अगर आपका जीएमबी से बिजनेस नहीं आ पा रहा है, उसका रीज़न ये होता है कि आपका बिजनेस कहीं विजिबल नहीं होगा। जब लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे गूगल पे, तो आपका बिजनेस उनके सामने नहीं आ पा रहा होगा, दूसरे बिजनेस आ रहे होंगे। तो इसके वजह से आपका बिजनेस, आपको जीएमबी से बिजनेस नहीं मिल पा रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग, इनके साथ भी सेम इशू था। जीएमबी तो क्रिएट था इनका, बट इनको बिजनेस नहीं मिल पा रहा था जीएमबी से। तो ये हमारे पास दिए थे। तो हम लोग क्या किए ना, हम लोग इनको इसके बिजनेस पे एसईओ किए। अब एसईओ में क्या क्या स्ट्रैटेजी हम लोग यूज किए वो बताते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी एक बार मैं रैंकिंग दिखा दूं इनका कि जब हमारे पास आए थे किस रैंक पे थे और हमारे सर्विस के बाद किस रैंक पे हैं। ये देखो, पहले कीवर्ड जो थे वो आउट ऑफ कॉम्पिटिटर, जिसके वजह से शो नहीं हो रहा था। और बाकी जो कीवर्ड है, कुछ 21 पे थे, 16 पे थे, 17 पे थे, 19 पे थे। और हमने इस प्रोफाइल को विद इन 1 वीक टॉप पे लेके आ गया, टॉप 3 में। एक कीवर्ड बाहर है, बाकी 4 कीवर्ड टॉप 3 में विद इन द वीक। तो हम लोग कैसे काम किए, क्या स्ट्रैटेजी यूज की है इस पे, तो वो सब बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम लोग क्या किए ना, पहले प्रोफाइल को अलाइन किए कि वो सबसे पहले तो कीवर्ड रिसर्च किए। इनका कीवर्ड, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल आता है, गूगल के साइट से है, वो बेस्ट टूल है कीवर्ड रिसर्च करने का। उसके थ्रू हम लोग कीवर्ड रिसर्च के फाइंड किए कि उनके एरिया में उनसे रिलेटेड कौन से बेस्ट कीवर्ड होते हैं। वो हम 5 बेस्ट कीवर्ड पिक किए, जो कि ये अब देख रहे हो, ये सारे 5 बेस्ट कीवर्ड है इनके बिजनेस रिलेटेड हाई सर्च वॉल्यूम के साथ। तो पहले हम लोग कीवर्ड फाइंड किए, फिर हम लोग कॉम्पिटिटर भी देखे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस किए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनका प्रोफाइल कैसा है, कितने रिव्यूज हैं, कितने नंबर्स ऑफ फोटोज अपलोड किए हैं, क्या रेटिंग है, उनका कैटेगरी वो कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सब हम लोग उनका चेक किए। फिर उसके बाद हम लोग प्रोफाइल पे आए। प्रोफाइल पे हम लोग कुछ 1 वीक, ये जो होता है ना, एक हमारा ये सीट है जो कि जिसमें कि वीक 1 जो होता है ना, पहले जैसे हमारे क्लाइंट आता है, सर्विस लिए हमारे से क्लाइंट, हम क्या करते हैं, सर्विस जब स्टार्ट करते हैं, उनका काम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, पहले तो 1 हफ्ता हम लोग पूरा 1 हफ्ता लेते हैं अच्छे से, ताकि उनके बिजनेस को, उनसे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटर है उनके बिजनेस को अच्छे से समझ पाए। फिर उसके साथ समझने के बाद हम लोग अच्छे से प्रोफाइल को अलाइन कर ले। हम लोग 1 हफ्ता इसलिए लेते, करने का तो 2 दिन में भी काम ये कर ले, बट 2 दिन में इसलिए नहीं करते क्योंकि जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा। तो हम लोग आराम से टाइम लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम लोग करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। तो 1 हफ्ता हम लोग सब चीज़ अलाइन किए। प्रोफाइल को अलाइन क्या क्या करना होता है कि जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, पहले तो कॉम्पिटिटर का कीवर्ड फाइंड कर लिया हमने, फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लिया, सारा कॉम्पिटिटर का सब चीज़ जान लिया। फिर वेबसाइट में चेंजेस, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया, जैसे वेबसाइट में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो पहले स्कीमा मार्कअप करते हैं, स्कीमा मार्कअप किया। फिर जो वेबसाइट का हेडलाइन है उसमें कीवर्ड वगैरह है या नहीं, अगर नहीं है तो वो अपडेट करते हैं। मैप्स वगैरह अपडेट करते हैं वेबसाइट पे, FAQ, नैप, कंसोल से कनेक्ट करते हैं, GTM से कनेक्ट करते हैं ताकि परफॉर्मेंस हम लोग देख पाए। तो ये सब होता है वेबसाइट का। फिर उसके बाद हम लोग जीएमबी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। ये आप सारा देख सकते हैं, जीएमबी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी मैं जीएमबी प्रोफाइल भी आपको दिखाऊंगा कि उसमें हम लोग कैसे कैसे क्या क्या अपडेट किए हैं। फिर बिंग प्लेस हो गया, फिर मैप साइटेशन, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग जीएमबी प्रोफाइल पे जाते हैं। इनके जीएमबी प्रोफाइल पे देखो,
इनके हमारे पास जब प्रोफाइल आया था उनका ये नाम था बस। पहले तो हमने नाम कीवर्ड में डाला जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। ये आप देख सकते हो, ये सारा नाम जो हम लोग कीवर्ड जो है वो नाम में डाला। उसके बाद हम लोग अच्छे से बिजनेस कैटेगरी इनका जो है वो अच्छे से हम लोग रिसर्च करके जो प्रॉपर कैटेगरी होना चाहिए इस बिजनेस के लिए, तो वो हमने फाइंड किया और यहाँ पे हम लोग बिजनेस कैटेगरी अपडेट किए। फिर कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके हम लोग एक अच्छा सा कीवर्ड ऑप्टिमाइज करके डिस्क्रिप्शंस लिखे, ठीक है। फिर वो डिस्क्रिप्शंस यहाँ अपडेट किए। पहले इनका जो डिस्क्रिप्शन था एकदम नॉर्मल सा था, कोई कीवर्ड वगैरह यूज नहीं किया हुआ था। कैटेगरी जो बिजनेस कैटेगरी था वो बहुत मतलब जो मैक्सिमम हमारे पास 9 सेकेंडरी कैटेगरीज फिल करने का ऑप्शन होता है और 1 प्राइमरी कैटेगरीज, ये सब कैटेगरी भर चुके थे। तो हमने सबको रिमूव किया, जो वैलिड था इनके बिजनेस के लिए वही यूज किया, सारे यूज नहीं किए हमने। फिर हम लोग इनका प्रोफाइल पूरा फिल भी नहीं था अच्छे से, पूरा अच्छे से हम लोग ऑप्टिमाइज किए, फिल किए इसको। फिर हम लोग उसके बाद ना सर्विस पे आए। फिर हम लोग इनके सर्विस को ऑप्टिमाइज किए, सर्विस पूरा फिल किए। सर्विस में कीवर्ड वगैरह यूज किए, जैसे क्लीनिंग सर्विस कीवर्ड था, कीवर्ड हम लोग यूज किए। सर्विस के डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड हम लोग यूज किए अच्छे से। सारा सर्विस आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि हम लोग सारे सर्विस कितने अच्छे से फिल किए हैं। तो इनसे रिलेटेड सारा सर्विस हम लोग भर लिए कीवर्ड के साथ ऑप्टिमाइज करके। फिर हम लोग रिव्यू जितने होते हैं, रिव्यू जो भी इनके प्रोफाइल पे आ रहे थे, रिव्यू हम लोग कीवर्ड के साथ रिप्लाई कर रहे थे। मतलब कोशिश कर रहे थे कि हमारा जो रिप्लाई होगा रिव्यू का उनमें हमारा कीवर्ड आए। स्मार्टली हम लोग रिव्यू में कीवर्ड ऐड करके हम लोग रिप्लाई करना चालू किए। फिर हम लोग साइटेशन किए, जैसे साइटेशन अपने ये होता है अलग अलग बिजनेस पे, मतलब वेबसाइट पे हम लोग अपना बिजनेस का लिस्टिंग करते हैं। आप देख पा रहे हो साइटेशन जो हमारे लाइव हो चुके हैं वो सारे हैं, और भी बहुत सारा साइटेशन हम लोग अप्रोक्स हर मंथ 30 साइटेशन करते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। तो और अप्रोक्स पूरे टाइम में हम लोग 150 से 200 साइटेशन करते हैं। तो वो सब के फिर इनका फोटोज वगैरह अपडेट किए, जो ओरिजिनल फोटोज होता है बिजनेस का, ओरिजिनल फोटोज। कोशिश कीजिए आप लोग भी ना, जो बिजनेस का ओरिजिनल फोटो है या नियर बाई फोटो है वही यूज करने का, क्लियरिटी मिलता है गूगल को और वो बहुत हेल्पफुल भी होता है। तो हम लोग ओरिजिनल फोटोज वगैरह अपडेट किए हैं इनके प्रोफाइल पे। तो फिर अच्छे से ऑप्टिमाइज करने के बाद फिर हम लोग इनका जो रेगुलर एक्टिविटीज होता है, रेगुलर एक्टिविटीज में क्या क्या होता है मैं बस दिखाता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट। ये देखो, जैसे रेगुलर एक्टिविटीज का मैं सीट खोला, इसमें पोस्ट करना होता है, प्रोडक्ट अपडेट करना होता है, ऑफर होता है, इवेंट होता है, क्वेश्चन आंसर। अब तो ये क्वेश्चन आंसर बहुत मतलब मैक्सिमम प्रोफाइल पे हट चुका है इंडिया में, बट फॉरेन में अभी भी ये काम करता है। रिव्यू का रिप्लाई करते हैं, साइटेशन हो गया जो अभी दिखाया मैंने आपको, फेसबुक पे पोस्ट, लिंक्डइन पे पोस्ट, पिंटरेस्ट पे पोस्ट, इमेज वीडियो सारे अपडेट करने, ये रेगुलर वर्क होता है। और फिर हम लोग रेगुलर वर्क कैसे करते हैं, तो जैसे हम लोग ये मानो पोस्ट अपडेट करना हो तो हम लोग उसके बाद ना वीक 1 होने के बाद हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं। वीक 1 में तो कीवर्ड के साथ पूरे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर दिया। फिर अब हम लोग वीक 1 के बाद ना कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, हम लोग पोस्ट करते हैं, जो ग्राफिक्स होता है ग्राफिक्स भी हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे आप ये ग्राफिक्स देख पा रहे हो कि हम लोग अल्ट टेक्स्ट यूज करके करते हैं। ग्राफिक्स में कीवर्ड वगैरह रहता है। फिर जो डिस्क्रिप्शंस होता है ग्राफिक्स के, उनमें भी हम लोग कीवर्ड स्मार्टली कीवर्ड ऐड करते हैं डिस्क्रिप्शंस में, ताकि वो कंटेंट जो हो ऑप्टिमाइज होए। हम लोग कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फिर करते हैं, ये रेगुलर प्रोसेस होता है। इससे जो रैंकिंग की स्टेबिलिटी होती है ना वो बढ़ती है, ठीक है, मतलब वो रहती है, स्टेबिलिटी रहती है रैंकिंग की। तो कंटेंट ऑप्टिमाइज किया, उसके बाद वीक 1 में ही, वीक 1 के बाद ही मतलब दूसरे वीक में ये प्रोफाइल रैंक कर गया। इतने चीज करने के बाद ये प्रोफाइल रैंक कर गया। और रैंक करने के बाद मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, क्या चेंजेस आया परफॉर्मेंस, इनके बिजनेस में क्या चेंजेस आया। ये डेटा हमारा जून से दिसंबर तक का ग्राफ है। इनका पहले देख लो, इनको कुछ बिजनेस नहीं आ पा रहा था। अब जून में जुलाई में देख लो, अगस्त में देख लो, सितंबर में 1 कॉल आए थे बस, अक्टूबर में 2 आए थे। उसके बाद हमने काम चालू किया, 27 कॉल आ गए विद इन ए मंथ। फिर अभी भी वापस 6 कॉल आ चुके हैं, अभी और आ रहे हैं। तो मतलब मंथ कंप्लीट हुआ, ये दिसंबर का मंथ है, दिसंबर का मंथ तो कंटिन्यू ही है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो ये इनको आ रहे हैं, अभी तक 6 कॉल आए हुए हैं, ये पिछले नवंबर मंथ का 27। तो इनको कॉल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। इनके ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये टॉप पे आए, उनके बाद इसको इनके प्रोफाइल में इंटरेक्शन इंक्रीज हुआ। इंटरेक्शन इंक्रीज होने के बाद कॉल्स आने इनके चालू हो गए।
और ये बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक का ना जो कन्वर्जन रेट होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो इनको तो बिजनेस मिल गया, और अगर आपको भी ऑप्टिमाइज करना है अपने बिजनेस जीएमबी प्रोफाइल को, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो अच्छे से दिए हुए हैं, कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को अच्छे से। तो वो सारे वीडियोस हमारे प्रोफाइल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं और आप वहां से हेल्प लेके अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हमारे वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ।